सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम इनकम कैलकुलेटर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारी होती है या हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। सो उन्हीं को देखते हुए आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम हमारा इनकम कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। सो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बेसिकली सबसे पहले बॉडी में जाके यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं हम वो ले लेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ जाएंगे और यहाँ पे इनकम कैलकुलेटर पे आ जाएंगे और उसके बाद आपकी पहली रिक्वायरमेंट है मंथली सैलरी। अब ये जो वैल्यू आएगी वो एक वेरिएबल के अंदर आएगी, तो उसके लिए हम वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल मंथली इस तरीके से करके। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज लगाएंगे, एक इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट क्या करता है, हम यहाँ पे कुछ एंटर करेंगे, एंटर योर मंथली सैलरी, ठीक है, फिर मैंने डाल दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो प्रॉम्प्ट कैसे काम करता है आप देख लीजिएगा। जैसे आपने पेज को रन किया, एक डायलॉग बॉक्स ऊपर से खुल चुका है जिसमें आप कुछ वैल्यू डाल सकते हैं, परफेक्ट, कुछ इस तरीके से। बट आप जो इसमें वैल्यू डालेंगे ना, ऑटोमेटिकली चाहे आप न्यूमेरिक वैल्यू डालें या फिर वर्ड्स डालें, वो काउंट होती है स्ट्रिंग में। तो वो हम आगे देखेंगे कि इसको इंटीजर में या फिर न्यूमेरिक वैल्यूज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अभी के लिए इतना कि हम मंथली सैलरी ऐसे इंसर्ट करवा देंगे। उसके बाद अगली जो हमें जरूरत पड़ेगी वो किस चीज की होगी, हमें जरूरत पड़ेगी हाउस रेंट। सो बेसिकली हमें अगली चीज क्या मिल रही है, हमें मिल रही है हाउस रेंट। तो इसको भी हम प्रॉम्प्ट कर देते हैं, एंटर हाउस रेंट। तो आपको जो कंपनी हाउस रेंट दे रही है आप वो भी बता दीजिए। थर्ड चीज जो आपको रिक्वायरमेंट होगी वो है व्हीकल अलाउंसेस। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं लेता हूँ पेट्रोल करके, या फिर व्हीकल चार्जेस करता हूँ, व्हीकल चार्जेस, ठीक है। तो व्हीकल चार्जेस में करता हूँ, प्रॉम्प्ट करके एंड एंटर योर व्हीकल चार्जेस। उसके बाद हमें जो फाइनल चीज की जरूरत होगी वो हमारी क्या है, मेडिकल। मतलब आप बीमार हो जाते हैं, कुछ होता है, तो कई कंपनी उनके लिए भी आपको पे करती है, वो आपका है मेडिकल चार्जेस। मेडिकल चार्ज, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर देंगे हम लोग और लगा देंगे एंटर मेडिकल चार्जेस। तो बेसिकली ये सारा वो अमाउंट आ गया जो आपको आपकी कंपनी पे करने वाली है। इससे बेसिकली होगा क्या, आपको एक अमाउंट मिलेगा जो आपकी टोटल सैलरी होगी, ठीक है। तो टोटल सैलरी हम यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर SALARY, आप किसी भी वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं दे सकते हैं, स्पेस की जगह आपको अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। सो टोटल सैलरी। अब जो मंथली, हाउस रेंट, व्हीकल चार्जेस, मेडिकल चार्जेस, इनकी जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली भी स्ट्रिंग में आ रही है, वो इंटीजर नहीं है। मतलब वो नेम की जैसे कंसीडर होती है, वो इंटीजर वैल्यूज की जैसे, न्यूमेरिक वैल्यूज की जैसे कंसीडर नहीं होती है। तो इन स्ट्रिंग वैल्यूज को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूमेरिक वैल्यूज में। उसके लिए आप यूज करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है पार्स इंट। ये किसी भी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकता है इंटीजर वैल्यू में। आप इसके साथ प्लस कर देंगे आपके हाउस रेंट को, उसके बाद आप यहाँ पे प्लस कर देंगे परसेंट लगा के आपके व्हीकल चार्जेस को, व्हीकल अंडरस्कोर चार्जेस को। उसके बाद आप यहाँ पे प्लस कर देंगे आपके मेडिकल चार्जेस को, और मेडिकल चार्जेस लगाने के बाद फॉर एग्जांपल ऐसे, सॉरी पहले परसेंट हम लगा लेते हैं, कन्वर्ट नहीं किया हमने, परसेंट, एंड फिर हम यहाँ लगाते हैं मेडिकल चार्जेस को इस तरीके से। तो इससे हमें मिल जाएगी हमारी टोटल सैलरी। बट याद रखिएगा इस सैलरी में से आपको 3% टैक्स भी देना पड़ेगा। तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे करेंगे वेरिएबल, एक नया वेरिएबल बनाया, वेरिएबल इनकम। तो आपकी जो इनकम होने वाली है वो क्या होगी, टोटल सैलरी मल्टीप्लाइड बाय, अगर 3% हो तो इट विल बी 0.3, आप मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 0.3 से, ऐसे कुछ करें। सो ये आपकी होगी टोटल सैलरी। अब आप इसको प्रिंट करके दिखा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं मंथली सैलरी
मैं प्रॉपर्ली आपको रिसिप्ट पे बना के दिखा देता हूँ। प्रॉपर मंथली सैलरी आपको जो रिसीव हो रही है वो आपको हो रही है प्लस आपका वेरिएबल मंथली, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं लगा देता हूँ BR नई लाइन के लिए प्लस BR जितनी भी HTML है वो आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है, और वेरिएबल के साथ इन्वर्टेड कॉमास की स्ट्रिंग को अटैच करने के लिए, कॉन्केट करने के लिए हम लोग प्लस का यूज लेते हैं। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। तो पहला हो गया हमारा मंथली सैलरी, दूसरा हो गया हमारा हाउस रेंट, ठीक है। और हाउस रेंट मेरा जो हो गया दैट विल बी हाउस रेंट, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा जो कि है व्हीकल, और मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको, व्हीकल चार्जेस, जिसको मैं वेरिएबल से वैल्यू ले लूंगा व्हीकल चार्जेस की, इस तरीके से। और यहाँ पे जो मेरी वैल्यू है क्या आ जाएगी, मेडिकल अलाउंसेस, ये सारे मेडिकल चार्जेस, तो ये सारे वो हो गए जो मुझे मिल रहे हैं मेरी कंपनी से, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ मेडिकल चार्जेस। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टैक्स पेड, टैक्स पेड, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, टैक्स पेड नहीं, इनकम, डायरेक्टली इनकम शो करता हूँ, टोटल इनकम, और यहाँ पे हम दिखा देते हैं इनकम, सही, परफेक्ट। सो मैं सेव करता हूँ, आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ। जब मैंने इसको रन किया, पहले उसने पूछा मेरे से मंथली सैलरी, मैंने डाला 1000 रुपीज, फिर उससे मैंने हाउस रेंट पूछा 1000 रुपीज, व्हीकल चार्जेस पूछे 1000 रुपीज, अब मेडिकल चार्जेस पूछे 1000 रुपीज। सो देखिए मंथली सैलरी हमारी 1000 रुपीज आ गई है, हाउस रेंट हमारा 1000 रुपीज आ गया है, व्हीकल चार्जेस हमारे 1000 रुपीज आ गया है, मेडिकल चार्जेस 1000 रुपीज। बेसिकली एक ही चीज दिक्कत कर रही है, हमें जो आंसर नहीं मिला है वो हमारी इनकम का नहीं मिला है, क्योंकि या वेरिएबल का जो आई है वो स्मॉल में है। तो वापस एक बार लिख लेते हैं, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज। तो देख लीजिए टोटल इनकम आपकी 1200 हुई है। 1200 क्यों हुई है, क्योंकि आपने उसमें 3% जो आपका टैक्स था वो आपने हटा दिया है। दैट विल बी, अगर मैं आपको नॉर्मली कैलकुलेट करके बताऊं कैलकुलेटर से, तो हम चेक कर लेते हैं, देख लीजिए। सो फॉर एग्जांपल हमको 4 बार 1000 रुपीज मिले, तो दैट विल बी 4000 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। तो बेसिकली ये आपके 1200, ये आपके किसके चार्जेस हैं, ये 1200 रुपए आपके चार्जेस है टैक्स के। सो बेसिकली आप यहां लगा देंगे टोटल इनकम को हटा के टैक्स, ठीक है, और यहां आप बना देंगे टैक्स। अब टोटल इनकम आप कैलकुलेट कर पाएंगे यहाँ पे इनकम, तो इनकम क्या होगी आपकी, आपकी जो टोटल सैलरी थी, टोटल सैलरी माइनस योर टैक्सेस, सही। सो टैक्स को आप माइनस कर देंगे उसमें से। सो आई विल बी शोइंग यू। सो यहाँ पे मैं टैक्स इनकम की जगह कर देता हूँ टैक्स, और यहाँ पे मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल इनकम, और यहाँ पे हम लिख देंगे इनकम। तो आपको समझ में आया होगा कि जो हमने गलतियां की है इससे हमें और सीखने को मिलता है कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते एक प्रोजेक्ट के लिए, और कैसे हम एरर्स को डिबग करते हैं। इसलिए शायद हम लाइव टाइम पे कोई क्लास कर रहे हैं और लाइव टाइम पे सीख रहे हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1000 डाला, 1000 1000 एंड 1000। तो देख लीजिए आपको मंथली सैलरी मिली, आपको हाउस रेंट मिला, व्हीकल चार्जेस मिले, मेडिकल चार्जेस मिले। उसके बाद यहाँ पे टैक्स कट टी हमें स्मॉल लेना था, परफेक्ट। तो वापस हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, 1000 रुपीज एंड सो ऑन। अब प्रॉपर्ली आपको एक कैलकुलेटेड बिल मिल गया है। आप मंथली सैलरी देख सकते हैं, हाउस रेंट देख सकते हैं, व्हीकल चार्जेस देख सकते हैं, मेडिकल चार्जेस, ये आपका टैक्स था जो आपने पे किया, और टोटल आपको जो सैलरी मिली वो कुछ इतनी थी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। जो गलतियां मैंने यहाँ की है वो गलतियां आप मत कीजिएगा। इससे आपको एक समझ में आ रहा है कि आप जो वेरिएबल का नाम लिखते हैं एग्जैक्टली वही नाम आपको document.write में लिखना होता है। परफेक्ट। सो आई होप दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।